नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एनआईसीएल असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद हम लोगों ने लगातार बेसिक फंडामेंटल बॉन्ड सैलरी वगैरह क्या सब होती है वो सब जाना है। लगातार बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर एनआईसीएल का असिस्टेंट का कट ऑफ क्या था जब पहले एग्जाम हुआ था, और आपको कट ऑफ पूरी यूट्यूब में फिलहाल कहीं नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट डेटा मैं लेकर आया हूं और अब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या था और उस कट ऑफ के आधार पे इस बार हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। चलिए पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। 24 अक्टूबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 11 नवंबर लास्ट डेट है। फेज 1 का एग्जाम 30 नवंबर को होगा, फेज 2 28 दिसंबर को होगा और कॉल लेटर आपको नोटिफाई किया जाएगा। मिनिमम एज आपकी 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। ग्रेजुएशन की डिग्री मैटर होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि आपके पास बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी है, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि क्लियर लिखा है कैंडिडेट नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज वुड बी डिस्क्वालिफाइड। यानी आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको क्लियर कट यहां पे आनी चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्री मेंस और जो है वो एलपीटी यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका यहां पे होगा। प्री का सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसे आप बैंक के एग्जाम देते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 जो है वो 1 घंटे का टाइमिंग। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसमें मैथ और रीजनिंग 35-35 क्वेश्चन और इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है। मेंस की बात करेंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर। टोटल जो है वो सभी में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और जो है वो कितने 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट का समय आपको टोटल यहां पे प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए एनआईसीएल असिस्टेंट का आखिरी एग्जाम हुआ था 2017 में। 2017 में आखिरी एग्जाम हुआ था। अब जरा उसके कट ऑफ को एक बार एनालिसिस करते हैं, क्या कट ऑफ था 2017 में। अब ध्यान दीजिए आप, मध्य प्रदेश 66, 65, 61, 66, 57। आप अपना स्टेट यहां पे देख सकते हैं, 64, 63, फिर 63, 60, 66, 63, 53, 61, 58, 69, 66। ये इस तरह का कट ऑफ 2017 के अंदर हमने देखा था एनआईसीएल असिस्टेंट प्री का। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें, ये मेंस का कट ऑफ 2017 का था। जरा इसको भी एक बार गौर करते हैं। 135, 137, 126, 137, 121, 126, 137 अपना स्टेट आप देख सकते हैं, 143, 138, 139, 136, 120, 128, 139, 126, 121। अब ये कट ऑफ 2017 का था। अब मैं आपसे कह रहा हूं, क्या हम इसी कट ऑफ के बेस पे क्या 2024 के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या इस कट ऑफ को ध्यान में रख के 2024 को फोकस करना चाहिए? द आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, डेटा समझिए। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं, एनआईसीएल असिस्टेंट 2017 की जो वैकेंसी आई थी 1000 आई थी, इस बार कम वैकेंसी है, पहली चीज। दूसरा, तब का पैटर्न कैसा होता था आपको याद होगा, जब ये नया नया मेंस लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा 15-16 में, पहले उससे पहले एक ही एग्जाम हुआ करते थे, फिर आपका प्री और मेंस जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो तब सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, अभी 22-21 में इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो अब 20-20 मिनट भी हमें मिलता है। पहले ये सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती थी, ये भी बहुत इंपैक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, एग्जाम लेवल नाउ फार मोर अपडेटेड। आप ये चीज कह सकते हैं बहुत अच्छे से कि जिस तरह आपको आजकल क्लरिकल लेवल में पीओ कंटेंट मिल रहा है, पीओ में आप कभी कभी कुछ मेंस पा जाते हैं, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन हाई हो गया है। आप आज मैं कहूं कि आप 2020 के पैटर्न को 24 में अप्लाई करेंगे, मैं 2020 के पैटर्न को मना करूंगा भाई, क्योंकि हमने 21, 22, 23 में ऐसा मॉडरेट, ऐसा वोलेटिलिटी देखी है, जिस बिहाफ में आप लास्ट के 2-3 साल के पैटर्न को फॉलो करिए, वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले के पैटर्न को फॉलो करें। तो मैं फिर कहूंगा कि यस, एग्जाम लेवल भी जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और कंपटीशन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जो है वो खुद एग्जाम देते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कंपटीशन लेवल कितना हाई हो गया है। तो मैंने आपको एनआईसीएल असिस्टेंट 2017 का जो है वो कट ऑफ बता दिया। मैंने आपको यह भी कह दिया कि इसको फॉलो नहीं करना है, कारण यह है कि ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बिहाफ में आप 2017 के कट ऑफ से नहीं चल सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, एनआईसीएल असिस्टेंट एक क्लरिकल लेवल जॉब है, असिस्टेंट से हमें समझ में आ रहा है। पैटर्न आसान आता है, एग्जाम का लेवल आसान आता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको इस एग्जाम को देना है। अब इसका कट ऑफ आप 17 तो फॉलो मत करिए, लेकिन एनआईसीएल
NIACL असिस्टेंट जो अभी हालिया एग्जाम हुआ था, अगर आप इसके कट ऑफ को ध्यान में रखेंगे तो शायद ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप देखिए NIACL असिस्टेंट 2024 का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था, जरा यहां पे डेटा एक बार देखिए, आप क्लियर देख पा रहे हैं कि नंबर्स 93, 87, अपना स्टेट आप देख लीजिएगा, 89, 92, 80, 89, 88, 87, 93, 91, 92, 90, 92, 91, 69, ये सारे कट ऑफ के नंबर समय NIACL असिस्टेंट अभी जो 2024 में हुआ था उसके हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप टारगेट 90 करिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा असिस्टेंट लेवल है, तो जैसा NIACL असिस्टेंट का लेवल जो है वो था, सेम लेवल हम NICL असिस्टेंट में भी देखेंगे। 90 मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम टारगेट 80 to 85 लेके चलना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेम जैसे आप IBPS क्लर्क, RBI असिस्टेंट, NIACL असिस्टेंट, LIC असिस्टेंट जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, सेम टारगेट आपका NICL असिस्टेंट में होना चाहिए। अब जरा इसका मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं। मेंस के कट ऑफ में अगर मैं जाऊंगा, अच्छा मेंस के कट ऑफ का डेटा, चलिए मेंस के कट ऑफ का नंबर भी मैंने मेंशन किया था, इसमें आया नहीं, कोई बात नहीं। इसका डेटा भी लगभग अगर मैं देखूं तो 150 160 के अराउंड गया था, तो उस पर हम लोग सेकेंडरी बात कर लेंगे। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो हम लोग मेंस पे एक बार अलग से वीडियो बना लेंगे। अभी आपका टारगेट जो है वो 80 to 85 यहां पे होना चाहिए। आप 17 के पैटर्न को नहीं फॉलो कर सकते हैं, इस पैटर्न को आप जो है वो फॉलो करेंगे, आपको पैटर्न में इंप्रूवमेंट मिलेगी। अब आपको करना क्या है, देखिए जब आपका पेपर आसान है, जो आपको पता है कि आसान ही आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, तो आपको ज्यादा फोकस करना है किसमें, आपको फोकस करना है टाइम टेबल में। स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए, पजल पे ज्यादा फोकस करिए। डेली मैं आपको 12 बजे पजल का सेशन दे रहा हूं, सुबह जो है वो मतलब मैं कहूं दोपहर 12 बजे आपको पजल का सेशन, और 10 बजे टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग सेशन मिल रहा है। तो ये दोनों सेशन करिए, आप मेक श्योर करिए कि अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हैं तो मैं यहां पे श्योरिटी दे के आपसे कह सकता हूं कि आपके मार्क्स ड्रास्टिकली बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे और आप रीजनिंग में अपना बेस्ट स्कोर करेंगे। तो अगर आप रीजनिंग में चाहते हैं कि आपके 35 बाई, और यस 35 बाई 35 बहुत आराम से आ जाएंगे, आप डेली मुझे सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे प्रॉपर फॉलो करिए। हम लोग रीजनिंग को टॉपिक वाइज सुबह 10 बजे पढ़ रहे हैं और पजल के टॉपिक वाइज हम लोग 12 बजे पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आपको सेक्शनल टॉपिक मॉक देना है। देखिए जब मैं बात करता हूं कि भाई आपके 35 बाई 35 मैथ्स में होंगे, रीजनिंग में होंगे, इंग्लिश में होंगे, इसका मतलब यह है कि पैटर्न आसान है। इसका मतलब यह है कि आप सेक्शनल मॉक, सिलॉग, इनइक्वालिटी, DI, अर्थमेटिक पैटर्न, इनके जितने प्रैक्टिस आप करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आपको मजा आने लगेगा कंप्लीट मॉक देने में, ठीक है भाई। इसके बाद एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। जाहिर सी बात है चूंकि कॉन्सेप्ट इजी होंगे तो स्पीड तो अपने आप बढ़ेगी। मेक श्योर करिए कि जल्दबाजी में आपसे कोई गलती ना हो जाए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद PO लेवल, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप क्लरिकल लेवल तो एग्जाम अभी देंगे ही, NICL आप दे ही रहे हैं। अभी आपके सामने UIIC, AOS, BIPO है, तो PO लेवल में स्पीड हो सकता है मैटर करे ना करे, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं आप मेक श्योर करिए कि उसको आप सही करें, क्योंकि पैटर्न थोड़ा लेंदी आ जाता है। इसके बाद हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से आप स्टार्ट करिए। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, कभी भी जब आप मॉक दे रहे हैं तो पजल से स्टार्ट मत करिए, हमेशा सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए देखिए, अगर आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है और आप अभी प्रैक्टिस मोड पे हैं कि हां सर मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, 6 मेरे सही हो रहे हैं, 4 गलत हो रहे हैं, मैं चारों को एनालाइज करता हूं, फिर जब मैं कल मॉक देता हूं तो सर 10 ट्राई करता हूं तो 7 सही हो जाते हैं। अगर आप इस मोड में है तो आप ऑल्टरनेट एक मॉक तो दीजिए। मैं डेली नहीं कह रहा हूं, ऑल्टरनेट आप एक मॉक दीजिए। लेकिन अगर आपका लेवल ये है कि सर मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे लगभग 8 सही हो जा रहे हैं सर, और ये मैं लगातार कर रहा हूं, तो यस फिर आपको डेली टाइम निकाल के एक मॉक तो आपको देना ही पड़ेगा, और ये करना शुरू करिए। आपको अपनी प्रिपरेशन में काफी अच्छे बदलाव मिलेंगे, ठीक है भाई। और लास्ट में भाई, मैथ्स का स्पीड, मैथ्स बहुत गेम चेंजर होता है। अगर आपने प्रीलिम्स में जो है वो स्पीड समझ लिया कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो उसका फायदा ना केवल प्री में, मेंस में भी आपको होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज,
UIICL AO का नोटिफिकेशन, SBI PO SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन और NICL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। ये 4 नोटिफिकेशन बिल्कुल सामने हैं। इन चारों के बिल्कुल बेसिक से हमने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं और ये बैच आपको मिल जाएंगे कहां पे? बैंक महापैक में। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे, जिनके भी बैचेस बनेंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप यहां पढ़िए, अनलिमिटेड आपको क्लास कंटेंट, नोट्स, PDF, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, राइट, क्विजेस, सब कुछ आपको, मतलब आपको डिसिप्लिन रहना है। देखिए, आप अगर डिसिप्लिन है और क्लास के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस आप डिसिप्लिन के साथ हार्डवर्क करिए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो जो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बैंक महापैक को जरूर अवेल करिएगा। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।